गुड आफ्टरनून स्टूडेंट मैं इस वीडियो में आप साथ डिस्कस करूंगा रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर से जो कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11। जैसा कि इक्विवेलेंस रिलेशन एक मेजर प्रॉब्लम है, लेकिन हम लगभग इसको जो है ख़त्म कर चुके हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी एक वीडियो आप अच्छे से देखें और क्वेश्चन को सॉल्व करें, और जो भी समस्याएं हैं उसको जो है आप हमसे शेयर करें, या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। वैसे तो मैं फंक्शन स्टार्ट करने वाला था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए कि सर क्वेश्चन नंबर 11 बता दीजिए, तो इसलिए हमें इस वीडियो को बनाना पड़ा। अब क्वेश्चन नंबर 11 आप देखिए। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि so that the relation R on the set A of point in a plane given by R order pair P comma Q, distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin। इसका मतलब आपका ये है, जो सेट हमारा A है वो ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन, यानी प्लेन में जो जितने पॉइंट हमारे पास लाई करते। अब प्लेन का मतलब आपका ये हुआ कि अगर आप अपने रूम में बैठ कर कर आप स्टडी कर रहे हैं, तो आपके सामने की जो दीवार हो एक प्लेन है, तो अगर उसमें बहुत सारे पॉइंट आप लें तो उसी का क्या है, जो है कलेक्शन है, ये पॉइंट है, उसी के जो एलिमेंट हैं ये सेट ए। और रिलेशन आर हमारा सेट ए में क्या है, डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है कि पॉइंट पी कामा क्यू दोनों कहाँ से लिए गए हैं, सेट ए से। और सेट ए क्या है, जो प्लेन में पॉइंट लाई करते हैं उसका क्या है, ये जो है उसी का सेट है ये। ठीक है ना, कि जो P की डिस्टेंस ओरिजिन से होगी वही जो है पॉइंट Q की डिस्टेंस ओरिजिन से होगी, यानी दोनों की डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट, इक्वल है। देने कहने मतलब इसका यही है। अब आप इसे समझ लें कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन हमें प्रूव करना है, आगे भी हमें शो करना है, लेकिन आप यहाँ तक अभी इक्विवेलेंस रिलेशन आप प्रूव करें, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। तो आप देखिए कि कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, तो आप अच्छी तरह जानते ही हैं कि अगर कोई भी रिलेशन अगर तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो क्या होता है, हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। इसलिए जो है चलिए सोल्यूशन इसका देखते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में कि जो है जो रिलेशन हमारा क्या है। तो रिलेशन देखिए हमारा जो सेट ए में डिफाइंड है, आर्डर पेयर पी कामा क्यू सच डेट ओ पी इक्वल टू ओ क्यू। इसका मीन ये हुआ, समझाते हैं आपको फिगर में। ये अगर हमारे क्या है, ये ओ है, ओरिजिन है, ठीक है, जिसे कोऑर्डिनेट क्या है 0,0 है, और इसी प्लेन में पॉइंट हमारा क्या है, पी है, और इसकी डिस्टेंस क्या है, अगर हम कंसिडर कर लें कि ओरिजिन की डिस्टेंस क्या है, आर है। ठीक है ना, और यहीं से पॉइंट हमारा प्लेन में क्या है, क्यू है, जो इसकी डिस्टेंस भी क्या है, आर है, यानी पी और आर की डिस्टेंस क्या है, दोनों सेम दिया हुआ है। ठीक है ना, दोनों रिलेशन क्या है, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू। ये यही आपका जो है, ये कह रहा है ना कि जो पॉइंट पी है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज द सेम एज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन, यानी पी की जो ओरिजिन डिस्टेंस वही क्यू की क्या ओरिजिन डिस्टेंस क्या है, सेम है, ये रिलेशन है। तो इसमें आपको हमें दिखाना है रिफ्लेक्सिव। तो फॉर रिफ्लेक्सिव देखिए कैसे किया जाएगा हम रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप जानते हैं कि दो आर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट क्या हो, सेम हो। तो हमने पॉइंट पी, आर्डर पेयर पी कामा क्यू, आर्डर पेयर पी कामा पी, दोनों हमने पी पॉइंट ले लिया जो बिलोंग करता है आर में, यानी दोनों रिलेशन क्या है, ओरिजिन दोनों की जो डिस्टेंस क्या है वो सेम है। ठीक है ना, बिलोंग टू आर। अगर आप आपको अगर कोई डिस्टर्ब हो कि ये हमारा रिलेशन सर आर है, इसको डिस्टेंस भी आप आर ले लिए हैं, तो इसको कुछ भी आप ले सकते हैं, स्मॉल आर आप ले लीजिए। ठीक है ना, स्मॉल आर आप ले लीजिए, ये आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ से जो है स्मॉल आर आप ले सकते हैं, कोई आपको, ठीक है, दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से आप समझ लें। तो अब यहाँ से फॉर ऑल पी बिलोंग टू ए, यानी पी किसका एलिमेंट है, आपका ए का, यानी कि जो पॉइंट पी है जो प्लेन में वो सबका सेट क्या है, ए है। तो ओ पी इक्वल टू ओ पी फॉर ऑल पी बिलोंग टू ए, यानी हमारा क्या हो जाएगा, आपका आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। अब फॉर सिमेट्री के लिए देखते हैं, फॉर
सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक रिलेशन आप स्टूडेंट जानते हैं, या अगर एक्स का रिलेशन वाई के साथ में है और उसका उल्टा यानी वाई का रिलेशन अगर एक्स के साथ में है तो रिलेशन हमारा क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। जैसे हम 2 पॉइंट लेते हैं, पी और क्यू बिलोंग टू आर। रिलेशन दोनों में क्या है, दोनों डिस्टेंस क्या है, ओरिजिन से सेम है। तो इम्प्लाई डैट क्यू कामा पी बिलोंग टू आर फॉर ऑल पी एंड क्यू बिलोंग टू ए। किसके एलिमेंट है, सेट ए के। ठीक है ना, जो प्लेन में लाई करता है, जो पॉइंट पी जो है हमारा प्लेन में लाई करता है, उसी का क्या है, ये सेट ए है, उसी से डिफाइंड है। तो ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, दोनों डिस्टेंस सेम ही है। तो इम्प्लाइड एट ओ क्यू इक्वल टू ओ पी फॉर ऑल पी कामा क्यू बिलोंग टू ए। आप यहाँ इतना ही लिख सकते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए मैंने आपको समझाने के लिए इसको इतना मैंने लिख दिया कि ओरिजिन से डिस्टेंस जो पी की है वही क्यू की है, जो क्यू की है वही पी की है। ठीक है ना, उल्टा भी कर देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर पी की जो है डिस्टेंस ओ से उतनी ही है तो हमारी जो है क्यू की डिस्टेंस भी ओ से उतनी ही है, तो कोई दिक्कत नहीं। चाहे आप इसको पहले लिखें या इसको लिखें, ठीक है ना, दोनों मैग्नीट्यूड सेम ही है। अब फॉर ट्रांसटिव, तो ट्रांसटिव के लिए आप जानते हैं स्टूडेंट कि अगर एक्स कामा वाई यानी एक्स का रिलेशन वाई के साथ में हो, वाई का रिलेशन जेड के साथ में हो और एक्स का रिलेशन अगर जेड के साथ में अगर हो तो इस प्रकार रिलेशन क्या होता है, ट्रांसटिव रिलेशन होता है। तो पी कामा क्यू ऑर्डर पेयर पी कामा क्यू बिलोंग टू आर, दोनों का रिलेशन है। एंड क्यू कामा एस, हमने एक पॉइंट और लिया बिलोंग टू जो है आर। ये पॉइंट हमने क्या ले लिया, यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान दें, फिगर में हमने पॉइंट एस ले लिया, जो इसकी भी डिस्टेंस क्या है, ओरिजिन क्या है आपकी सेम है, इसमें मैंने क्या स्मॉल आर ले लिया। ठीक है ना, अब इम्प्लाइड एट पी कामा एस बिलोंग टू आर फॉर ऑल पी कामा क्यू कामा एस बिलोंग टू ए। किसके एलिमेंट हैं, ए के। ठीक है ना, तो अब इसको आप ऐसे भी सिंप्लीफाई लिख सकते हैं, दैट इज ओ पी इक्वल टू ओ क्यू एंड ओ क्यू इक्वल टू ओ एस इम्प्लाइड एट ओ पी इक्वल टू ओ एस फॉर ऑल पी कामा क्यू कामा एस बिलोंग टू ए। तो इसलिए हमारा क्या, तीनों आप देखते हैं आर जो हमारा रिलेशन है वो तीनों कंडीशन को जो है सेटिस्फाई कर दिया, रिफ्लेक्सिव को भी, सिमेट्रिक को भी और ट्रांसटिव को भी। तो हेंस आप लिख सकते हैं लास्ट में, हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब स्टूडेंट आप अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट है इसी में इसका आंसर है। इसका आंसर इस टाइप का है कि इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे, क्योंकि एमबी ज़्यादा हो जाएगी, आपको दिक्कत ना हो, इसलिए आप क्वेश्चन कॉपी कर लें, अच्छे से समझ लें। कोई भी अगर नेगेटिव कमेंट हो या पॉजिटिव हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट लिख कर भेजें। ओके, थैंक यू।